आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की अनंत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सनातन परंपरा में वर्ष भर की 4 नवरात्रियां मनाई जाती हैं। इनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि सार्वजनिक रूप से मनाई जाती है, जबकि माघ और आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि साधना, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि का संबंध 10 महाविद्याओं से होता है। माँ काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, इन देवियों की उपासना का संबंध इस गुप्त नवरात्रि से होता है। इस समय की गई साधना मन की शुद्धि, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। गुप्त का अर्थ बहुत से लोग केवल छिपा हुआ ही मानते हैं, बल्कि गोपनीय और अति विशिष्ट ही इसका शुद्ध भाव है। जैसे बीज भूमि के भीतर गुप्त रहकर अंकुरित होता है, वैसे ही इस काल में की गई साधना साधक के भीतर आत्मबल सिद्धियों का बीजारोपण भी करती है। प्रकट नवरात्रि मनोकामना पूर्ति के लिए उत्तम काल माना जाता है। तो गुप्त नवरात्रि आध्यात्मिक उत्थान, तंत्र मंत्र साधना और आंतरिक शत्रुओं के नाश के लिए उत्तम मानी जाती है। हमारे जीवन में सुख दुख का चक्र हमेशा चलता रहता है, लेकिन कई बार हम अदृश्य बाधाओं, मानसिक अवसाद, अज्ञात भय और नकारात्मक ऊर्जा से इतने घिर जाते हैं कि हम विचार नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है। ऐसे में गुप्त नवरात्रि सीधे तौर पर हमारे अवचेतन मन और प्राण ऊर्जा से जुड़ती है और हमें एक मार्ग प्रशस्त करती है। इस समय प्रकृति में तमस और रजस तत्वों को शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता होती है। यदि आपके जीवन में संघर्ष बढ़ गया है या मानसिक शांति खो गई है, तो यह समय खुद को रिबूट करने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का सर्वोत्तम अवसर है। दुर्गा सप्तशती के संपुटित या सामान्य पाठ, नवारण मंत्र का जप, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ और कवच, कीलक, अर्गला इत्यादि का पाठ सर्वोत्तम माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में घर में देवी के प्रतिष्ठा कर विशेष अनुष्ठान करने का विधान माना जाता है। नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, यह माँ सरस्वती ऐं, माँ लक्ष्मी ह्रीं और माँ काली क्लीं, यह जो बीज शब्द है यह भगवती की संयुक्त ऊर्जा माना जाता है। इसका मानसिक जप आपके समस्त चक्रों का भेदन करता है, उनको जागृत भी करता है। दुर्गा सप्तशती के ये सभी अंग साधक के लिए सुरक्षा कवच है। कवच शरीर और आत्मा की जहाँ रक्षा करता है, वहीं अर्गला मार्ग की बाधाएं हटाता है और कीलक साधना को सिद्ध करता है। यदि आपके पास समय का अभाव है तो केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ संपूर्ण सप्तशती के पाठ के बराबर फल देने वाला होता है। यह मंत्रों को जागृत करने की अचूक कुंजी मानी जाती है। अखंड ज्योति साधक के भीतर प्रज्वलित ज्ञान और एकाग्रता का प्रतीक है। अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ने का संकल्प है। घर में अखंड ज्योति जलने से नकारात्मक शक्तियां कोसों दूर भाग जाया करती हैं। जवांकुर जौ को सृष्टि की पहली फसल माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारा जीवन भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जौ का तेजी से और हरा भरा उगना ही हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक भविष्य का संकेत देने वाला होता है। आइए जानते हैं इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है। सज्जनों, 15 जुलाई बुधवार प्रातः 5:35 से 10:45 के मध्य शुभ मुहूर्त में शुद्ध मिट्टी, जौ और कलश की स्थापना कर लेना है। दुर्गाष्टमी 22 जुलाई बुधवार, इस दिन कन्या पूजन और विशेष आहुति का विधान है। वहीं महानवमी 23 जुलाई गुरुवार साधना की पूर्णता के लिए नवारण मंत्र या सप्तशती के मंत्रों से हवन अवश्य करें। हर सामान्य व्यक्ति इस गुप्त नवरात्रि में इन 4 स्तंभों के माध्यम से अपना ओज और तेज बढ़ा सकता है, अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण भी कर सकता है। दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे का पूर्ण मौन रखें। इससे आपकी वाक शक्ति और मानसिक ऊर्जा का क्षय होता है और मार्ग आपका प्रशस्त होता है। पूरे 9 दिन उपवास अथवा फलाहार करें और यदि आप भूखे नहीं रह सकते हैं तो सात्विक आहार लें, जिसमें इन 9 दिनों में पूर्णतः तामसिक भोजन, लहसुन और अत्यधिक तेल मसालों का त्याग कर देना चाहिए। फलाहार या सुपाच्य भोजन लेने से शरीर हल्का रहता है और ध्यान भी गहरा लगता है। अपनी साधना को गुप्त रखें। किसी को अपनी तपस्या का अहंकार ना दिखाएं। आपने कितना जप तप किया, कितना अनुष्ठान किया, यह किसी को बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। निस्वार्थ भाव से गुप्त दान करें। गुप्त नवरात्रि प्रदर्शन की नहीं बल्कि अंतर्दर्शन की वेला है। देवी बाहर कहीं दूर नहीं, आपके भीतर ही चेतना के रूप में विराजमान है। इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में संकल्प लें कि आप अपनी बुराइयों की आहुति देंगे,
अपने भीतर के सोए हुए देवत्व को जगाएंगे और शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से एक सुदृढ़ और ऊर्जावान मनुष्य बनकर उभरेंगे। देवी माँ आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।